तो दोस्तों मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पहले ना वुमेन्स जो थी वो वीनस पे रहती थी और जो मैन थे वो मार्स पे रहते थे। एक दिन मार्स वाले लोगों ने दूरबीन से देखा कि वीनस पे वुमेन रहती हैं, तो उन्होंने एक रॉकेट बनाया, उसमें बैठकर वो वीनस ग्रह पर चले गए। जो वीनस वाले लोग थे उन्होंने मार्स वाले लोगों का दिल खोल कर वेलकम किया। फिर वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे, एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को समझने लगे। यहीं पर सारी चीजें सही चल रही थी, वहीं पर दोनों की नजर अर्थ पर जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ना अर्थ पर जाकर रहेंगे। वुमेन और मैन रॉकेट में बैठकर अर्थ पर आ गए। अब अर्थ की हवा का उन पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे को भूल गए, उनकी मेमोरी लॉस हो गई। उन्होंने जो भी एक दूसरे के बारे में जाना था, सीखा था, वो सब कुछ भूल चुके थे। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गए कि वो किस प्लैनेट से आए हैं। दोनों अलग अलग प्लैनेट से आए थे। तब से मैन और वुमेन के बीच रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा बने और जैसे भी हम रिएक्ट और बिहेव करते हैं वो भी उसी तरीके से करे। हम मैन और वुमेन के बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझते जो सभी के अंदर नॉर्मल और नेचुरल हैं। हम अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं, उनको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ तक कि उन पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं देते उनको समझने के लिए। और मैन और वुमेन एक दूसरे के बीच के डिफरेंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो उन दोनों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। इन्हीं डिफरेंसेस को समझने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ये बुक लेकर आई हूँ, जिस बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, जिसे जॉन ग्रे ने लिखा है, जो कि एक रिलेशनशिप एडवाइजर भी है। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट इज मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ऑथर ने अपनी बुक का स्टार्ट इसी थॉट से किया। हम लोगों को इस चीज पर बिलीव करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि जो मैन है वो मार्स से आए हैं एंड जो वुमेन है वो वीनस प्लैनेट से आए हैं। जब मैन ने वुमेन को वीनस प्लैनेट पर डिस्कवर किया तब वे मार्स से वीनस पर उतर गए। फिर दोनों साथ में अर्थ पर रहने लगे। हमें एक दूसरे के लिए एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर की जो उम्मीदें हैं ना वो कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स हमारी तरह ही बिहेव करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर इज मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। वुमेन मैन के बारे में ज्यादातर ये शिकायत करती है कि मैन हमारी बात सुनते नहीं है। वहीं पर वुमेन के बारे में मैन ये शिकायतें करती है कि वुमेन हमेशा हमें बदलने की कोशिश करती हैं। दोस्तों जो मैन होते हैं ना वो एबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं पर जो वुमेन्स होती है ना वो फीलिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। मैन को अपनी एबिलिटीज दिखाना पसंद है, इसीलिए जब वुमेन अपनी प्रॉब्लम्स को मैन के सामने रखती हैं तो वो एकदम से उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है ताकि वो अपने पार्टनर को खुश कर सके। इस तरह मैन अपना प्यार व परवाह वुमेन को दिखाते हैं, लेकिन मैन ये नहीं समझ पाते कि अगर वुमेन उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आती है तो इसका मतलब यही नहीं है वो तुमसे सॉल्यूशन मांगना चाहती है। वुमेन को बस ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उनकी पूरी बात सुने और इमोशनली सपोर्ट करे। जब मैन कोई गलती कर देते हैं तो वुमेन एक इम्प्रूवमेंट कमेटी बनाकर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मैन सोचने लगते हैं कि ये मुझे इस काम के काबिल नहीं समझती, मुझे चांस नहीं देना चाहती या फिर मुझे कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ पर वुमेन को ये समझना चाहिए मैन को ना ये एबिलिटीज दिखाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उन्हें अच्छा लगता है अपनी एबिलिटीज को दिखाना और हमेशा उन्हें ये बिलीव दिलाना चाहिए कि हाँ आप ये काम कर सकते हो और भी ज्यादा काबिल बन सकते हो, जिससे वे मोटिवेट हो जाएं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि मैन और वुमेन एक दूसरे से कितना अलग है। जब कोई वुमेन आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करे या फिर ये बताए कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, तो आप उनको बीच में मत रोको, बस उनको सुनते रहो जब तक वो कोई एडवाइस या आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगे तब तक। वुमेन को ये समझना होगा कि आपके पार्टनर को आपकी सलाह या इम्प्रूवमेंट से ज्यादा उनके एबिलिटीज पर बिलीव करने की जरूरत है। अगर आप एक मैन हो तो हमेशा याद रखें कि जब आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड
आपको सॉल्यूशन दे, आपको एडवाइस करे, किसी चीज के बारे में कहे ये ऐसे मत करो या फिर ये वैसे करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करने की ट्राई कर रही है। वो बस ये चाहती है कि आप फिर से कोई गलती ना करें, किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, इसलिए आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक वुमेन हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपकी बात को बीच में काटकर आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा है। वो ये चाहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि वो आपके चेहरे पर खुशी वापस ला पाए। वुमेन को अपने पार्टनर को ये बात समझानी चाहिए कि अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए या हेल्प चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी बात को सुनो, ऐसा करके तुम मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो। सो नेक्स्ट चैप्टर इज मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। जब मैन और वुमेन की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं तो लड़के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं। जब वुमेन की लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको ये अच्छा लगता है कि वो किसी से बात करें तो वो अच्छा महसूस करती हैं। यही डिफरेंस है कि मैन अच्छा फील करने के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि वुमेन अच्छा फील करने के लिए किसी से बात शेयर करना पसंद करती हैं। जब एक मैन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के बारे में सोचता है तो वो दूसरी चीजों को भूल जाता है, जैसे भी कोई छोटी चीज हो गई या फिर अपना रिलेशनशिप। जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है तब वह फिर से अपने रूम या केव से बाहर निकलकर रिलेशनशिप को निभाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अगर वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता ना तो वो अपनी केव में ही फंस जाता है। अपनी टेंशन से राहत पाने के लिए वह टीवी खोलकर या उस पर न्यूज या क्रिकेट देखना पसंद करता है। इन सब के चलते मैन अपने पार्टनर को टाइम और अटेंशन नहीं दे पाता जो उसका हक होता है, जिस वजह से वुमेन को लगने लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उनको इग्नोर कर रहा है या फिर उनसे प्यार नहीं करता। वुमेन कभी ये नहीं समझ पाती जो मैन होता है ना वो अलग तरीके से अपने स्ट्रेस का सामना करता है। वो उन पर जोर देने लगती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करने के लिए बोलती हैं जिस तरह वह खुद करती हैं। और अगर मैन मना करे या टीवी ऑन कर ले या घर के बाहर चला जाए तो वुमेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी के बाद रिलेशनशिप में झगड़े होना स्टार्ट हो जाते। अगर बात की जाए वुमेन को अच्छा महसूस कराने की तो वुमेन तुरंत मैन की तरह समस्या के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचती। वो पहले अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर समझ कर अच्छा महसूस करती हैं। हमेशा लड़कियों को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है। इसी वजह से लड़कों को लगने लगता है कि वह कितना बोलती हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करती हैं। लड़कों को ये लगता है कि बात करने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन ये सच नहीं है। बात करने से सच में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहाँ पर लड़कों को समझना होगा, अगर लड़कियां ज्यादा बात करती है, बार बार एक ही बात को रिपीट करती है, ऐसा करके उसको अच्छा महसूस होता है। उन पर गुस्सा ना करें जिसकी वजह से आप उनको ये फील कराएं कि आप उनको समझते नहीं है। उनके नेचुरल डिफरेंसेस को समझिए, उनको ध्यान से सुनते रहें। वहीं वुमेन को ये समझना चाहिए कि अगर उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रूम में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। उसका प्यार आपके लिए कम नहीं हो रहा है। उनके नेचुरल डिफरेंसेस को समझिए। जब वे किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो वो अकेले रहकर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोचते रहते हैं। जब उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर से वो आपके साथ एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको उनके लिए कुछ कहना है ना तो ये कहिए कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दूंगा। शायद ये सारी बातें सुनने के बाद आपका पार्टनर आपसे वो सारी बातें शेयर करे जो वो अकेले बैठकर अपने माइंड में रिपीट करता रहता है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। मैन और वुमेन एक दूसरे को कैसे मोटिवेट करते हैं। मैन को तब तक मोटिवेट और पावरफुल महसूस होता है जब उनकी जरूरत उनके पार्टनर को होती है। वुमेन को तब मोटिवेट और पावरफुल महसूस होता है जब उन्हें प्यार दिया जाता है, उनकी परवाह की जाती है। मैन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सबके लिए हेल्पफुल होना, खासकर कि उस वुमेन के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो ये चाहता है कि उसकी जो वुमेन है वो उस पर प्राउड फील करे, उसकी वुमेन को किसी और की जरूरत ना पड़े जब भी वो प्रॉब्लम में हो। और यही चीज मैन को मोटिवेट करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है तो उसको देखने के लिए 4 से 5 आदमी आ जाते हैं कि क्या हुआ, उसकी सुनने के लिए। तो वही चीज होती है कि मैन को हेल्प करना अच्छा लगता है। अब वहीं पर बात करें वुमेन के मोटिवेशन की, जब वुमेन परेशान, हेल्पलेस, कंफ्यूज होती है तब उनको
अपने करीबी लोगों की जरूरत पड़ती है, जो उसके सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जो उनको ये फील करा सके वह अकेली नहीं है, उसे किसी के प्यार और केयर की जरूरत होती है। वुमेन तब तक मोटिवेट रहती है जब तक उसको ये फील होता है कि उसके पास उसकी केयर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उसको प्यार कमाने की जरूरत नहीं है, वह आराम कर सकती है, कम वैल्यू देकर ज्यादा वैल्यू ले सकती है, वह ये डिजर्व करती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक मैन हो तो अपने पार्टनर को टाइम टाइम पर ये महसूस कराते रहो कि आप उनसे प्यार करते हो, हर पल उसके साथ रहो, उसकी केयर करो, वो सारे काम करो जिससे उसे खुशी मिलती है। जैसे अगर उसको गिफ्ट्स पसंद है तो उसको गिफ्ट्स दो, सरप्राइजेस पसंद है तो सरप्राइजेस दो, हमेशा वो करो जो उसको पसंद है। वहीं पर वुमेन को ये ध्यान देना चाहिए कि आप अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से कोई ऐसी बात मत करो जिससे उनको ये फील हो कि वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है या फिर आपको उनकी जरूरत नहीं है। टाइम टाइम पर अपने पार्टनर को उनकी काबिलियत पर यकीन दिलाते रहो, आपको उनकी कितनी ज़रूरत है उसको इस चीज़ का एहसास दिलाते रहो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैन सब्जी लेकर घर आता है तो वुमेन कहती है आज आप सब्जी बिल्कुल अच्छी लेकर नहीं आए हो। इस पर मैन कहता है इतनी बुरी भी नहीं लाया हूँ, ये देखो इसको कैसे बनाओ, इतनी बुरी है। तब मैन कहता है तो मुझे भेजा क्यों। ये कॉन्वर्सेशन आगे चलकर आर्ग्यूमेंट बन जाती है। वुमेन को ये बोलना चाहिए कि आजकल सब्जियां अच्छी नहीं मिल रही। वुमेन को मैन की एबिलिटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, या फिर मैन को स्टेटमेंट को वैलिडेट करना चाहिए, हाँ सब्जी इसलिए अच्छी नहीं लाया क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं मिल रही है, ये भी तो बोल सकते हो ना, शायद आर्ग्यूमेंट कम हो जाए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैन और वुमेन दोनों की स्पीकिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। लाइक अगर मूवी देखने जाना है तो मैन का कहना होगा बहुत दिन हो गए मूवी देखने नहीं गए, आज बहुत मन कर रहा है, चलोगी आज मूवी देखने के लिए। यही बात अगर वुमेन कहेगी तो वो इस तरीके से कहेगी कितने दिन हो गए, तुम तो अब कभी भी मेरे साथ मूवी देखने नहीं जाते हो। यहाँ पर मैन को ये समझना चाहिए कि असल में वुमेन क्या कहना चाहती है। वुमेन का बोलने का तरीका मैन से पूरा अलग होता है। वुमेन हमेशा कंपेयरिंग करके या जनरलाइजिंग करके बात करती है, इसलिए मैन को वुमेन की बातों को वर्डिंग में ना लेकर उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। सो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड हाँ इन टिप्स को फॉलो जरूर करना, अपने माइंड में ये चीजें जरूर रखना, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा हेल्दी होगा। एंड हाँ नेक्स्ट बुक समरी किस बुक की चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।